ईरान की धमकी पर इजराइल ने भी पलटवार किया, ईरान ने हमला किया तो हम चुप नहीं बैठेंगे। इजराइल की तरफ से कहा गया हम किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं, यह इजराइल की तरफ से कहा गया है। तो ईरान के हमले की आशंका को देखते हुए इजराइल भी अलर्ट मोड पर है। इजराइल ईरान के हमले से पहले भी हमला कर सकता है, ये तक इनपुट सामने आ रही। बिग वॉल का सीधा रुख कर रहे हैं, ईरान से पहले इजराइल क्या हमला करेगा। इजरायली एयरबेस हाई अलर्ट मोड पर चले गए, फाइटर जेट्स को तैयार कर दिया गया। वॉर प्रैक्टिस की तस्वीरें हम आपको दिखाई चुके हैं। ईरान पर हमले के लिए हरी झंडी का बस बेंजामिन नेतन्याहू से इंतजार है। नेतन्याहू से हरी झंडी मिलते ही हमला हो जाएगा, अटैक ऑन ईरान यह संभव हो जाएगा। तेल अवीव के आसमान में F-16, F-35 फाइटर जेट लगातार प्रैक्टिस करते हुए हम देख पा रहे हैं। इजराइल के टारगेट पर ईरान के न्यूक्लियर बेस हैं। सबसे पहले यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है, ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी भी इस वक्त निशाने पर, जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई। तो इस तरह से जो इजराइल है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ईरान से किस तरह से पहले हमला इजराइल कर देगा यह हमने आपको बताया, और इधर ईरान को तबाह कर देगा इजराइल कैसे, यह भी आप जान लीजिए। कैसे हमले को अंजाम दिया जाएगा, न्यूक्लियर बेस पर अटैक किया जाएगा। इसके अलावा जो आर्मी बेस है, ये देखिए सबसे पहले जो न्यूक्लियर बेस है सीक्रेट तरीके से जिनको डेवलप किया गया, वहां पर हमला होगा, आर्मी बेस पर हमला होगा, एयरबेस पर हमला होगा। वेपन डिपो को खाक करने की रणनीति पर जो इजरायली सेना वो आगे बढ़ेगी, और साथ ही अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को भी तबाह करने पर प्लानिंग इस वक्त इजराइल की चल रही है। यानी कि अगर ऐसा होता है तो फिर बहुत बड़ा विध्वंस मचता हुआ नजर आएगा। अतुल सर, सवाल मेरा आपसे है कि हम तो ये बोल रहे थे कि ईरान आखिरकार कब बदले को लेकर हमला करेगा, बदले की कार्रवाई करेगा इजराइल के खिलाफ, लेकिन इजराइल इससे पहले हमला कर दे, अटैक कर दे ईरान के ऊपर, ये चांसेस आपको कितने नजर आ रहे हैं? देखिए, इजराइल जो है वो लगातार प्रवोक करता आया है ईरान को, और अगर हम देखें तो ईरान इस वक्त बदले की आग से भड़क रहा है अगर आप देखें तो, पर वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर केवल उसको इजराइल के साथ ही लड़ना होता तो शायद वो कोशिश कर सकता था, पर उसको मालूम है कि अगर वो वॉर के अंदर जाता है तो उसको अमेरिका का सामना करना पड़ेगा। और उसका एक एलाई अगर आप देखें, ईरान का एलाई है वो है रशिया, वो ऑलरेडी एक वॉर में व्यस्त है। दूसरी तरफ उसका एलाई है चाइना, जो कि शायद बहुत ही चुप रहता है और उसको सपोर्ट में, डायरेक्ट सपोर्ट में उसकी कभी आएगा नहीं। तो ईरान के पास बहुत लिमिटेड स्कोप है इस वक्त कोई मेजर अटैक करने का। अगर वो करेगा तो एक असैसिनेशन अटेम्प्ट कर सकता है, या किसी शिप के ऊपर कोई गोलाबारी कर दे कहीं पर। उसके अलावा एक लार्ज स्केल सैचुरेटेड अटैक करना इजराइल के ऊपर ईरान के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, ना ही उसके पास वो अभी वो दम है, मैं कहूँगा कि वो ये कर पाए, बिकॉज वो तबाह नहीं होना चाहता। वो तबाह कर दिया जाएगा जिस तरीके से उसने देखा इराक तबाह हुआ था, उसी तरीके से बड़ा आसान होगा अमेरिका के लिए ईरान को तबाह करना, कि उसके पास कहीं इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं है कोई। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और इस बीच क्योंकि ईरान के पास इंटरनेशनल सपोर्ट की कमी है, ऐसे में ये चैलेंजेस भी उसके सामने, लेकिन ईरान क्या करने वाला है इस पर मैं बात करूंगा। देखिए सुमित भी इस वक्त मेरे सहयोगी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सुमित, यहां पर तीन बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। एक बड़ी बात जिसका खुद जिक्र सिवात सर ने किया कि अमेरिका खुद अप्रोच कर रहा है, अमेरिका लगातार इस कोशिश में ताकि ईरान को रोका जा सके। दूसरी बड़ी बात यह आ रही है कि ईरान इस वक्त ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहा है कि टाइम बाय किया जाए, अपने आप को और ज्यादा पुख्ता तौर पर तैयार किया जाए इजराइल के खिलाफ हमला करने के लिए। और तीसरी बड़ी बात कि ईरान हमला करेगा उससे पहले इजराइल अटैक कर सकता है। आपको क्या आसार नजर आ रहे हैं, इनपुट्स क्या मिल रहे हैं आपको? देखिए करुणा, ये बात तो बिल्कुल तय है। आपको याद होगा इजराइल ने बात ना सिर्फ अमेरिका को क्लियर कर दी थी, बल्कि एक बड़ा लाउड मैसेज दिया था खासतौर पे ईरान को या फिर हिजबुल्लाह को कि अगर उनको लगता है कि उनकी सरजमीन पर, उनके इलाके में कोई बड़ा अटैक होने वाला है या फिर उनकी किसी एम्बेसी पर बड़ा अटैक होने वाला है अक्रॉस द वर्ल्ड, तो वो निश्चित तौर पर प्रिवेंटिव स्ट्राइक करेंगे अपनी सुरक्षा को लेकर। कि उन्होंने अमेरिका को भी क्लियर कर दिया था कि हम प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स करने के लिए तैयार है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि ईरान करेगा, ईरान के पास क्या ऑप्शन है। ईरान देखिए, भले ही ईरान के पास इजराइल जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स ना हो, एयर डिफेंस मैकेनिज्म ना हो, उसके पास एयर पावर ना हो, लेकिन
एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो ईरान ने कई दशकों में डेवलप की है वो है अपने प्रॉक्सीज की ताकत में इजाफा करना, उनकी मिसाइल ताकत में इजाफा करना। और ईरान भले ही डायरेक्टली इस वॉर में ना कूदे, लेकिन ईरान के दो बड़े मोटिव्स होंगे। पहला ये कि वो लगातार नेगोशिएशंस के अंदर जो बातचीत चल रही है हमास को लेकर, इजराइल को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं एक मीडिएटर के तौर पर, एक बड़े पिलर के तौर पर प्रॉक्सीज की तरफ से ये बताए कि उसको क्या क्या चाहिए, किस तरीके से प्रॉक्सीज की बातों को मनवाया जा सके अमेरिका के साथ या दूसरे देशों के साथ में। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने डोमेस्टिकली भी अपने लोगों को अपने प्रॉक्सीज के अंदर एक कॉन्फिडेंस दिखाना कि अब वो उसका वजूद अभी भी उसी तरीके का है जो लगातार इस्माइल हानिया के अटैक से पहले या फिर हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर्स के अटैक से पहले उसका रहा है। तो निश्चित तौर पर अभी इजराइल के सामने, ईरान के सामने माफ कीजिएगा, दो बड़ी चुनौतियां हैं, दो बड़े टारगेट हैं जो उसको पूरे करना है, नेगोशिएशन और दूसरा अपने वजूद को, अपने अहम को या फिर आप कह सकते हैं अपने खलीफा वाली इमेज को सस्टेन करना। और यही ईरान करने की कोशिश कर रहा है। ईरान भी नहीं चाहता कि ये वॉर लंबे तौर पर खींचे, क्योंकि वो भी अभी इकोनॉमिक चीजों से बहुत मुश्किल से उभर पा रहा है। तो निश्चित तौर पर उसके सामने बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन उसको अपने वजूद को, अपनी चीजों को बना के रखना है। इसीलिए ईरान लगातार अपनी ये ताकत या फिर आप कह सकते हैं कि उसके प्रॉक्सीज की ताकत को एक प्रॉक्सीज के जरिए और भी बड़े हमलों को अंजाम दिया जा सकता है, इसके आसार जरूर बनते हुए नजर आ रहे हैं।